नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद ही बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के भदोही में एक बड़ा नौकरी का सुनहरा मौका आया है। आगामी 16 जून को ज्ञानपुर में एक बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है। यहाँ 1900 पदों पर बम्पर भर्तियां होंगी। फ्रेशर्स से लेकर अनुभवी युवाओं को 28,000 तक की सैलरी मिलेगी। एक तरफ जहां युवाओं को जमीन पर रोजगार देने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को एक बड़ा सुझाव दिया है। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि अब जिला स्तर पर जीडीपी का आंकलन होना चाहिए। जहां केंद्र में विकास की नीतियां बन रही हैं, वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्हें अभिषेक बनर्जी और उनके बीच में से किसी एक को चुनना होगा। टीएमसी का ये अंदरूनी संकट उस वक्त गहरा गया जब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। विधानसभा में विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में 5.5 घंटे की पूछताछ के बाद सीआईडी ने उन्हें 14 जून के लिए नया सम्मन जारी कर दिया है। राजनीतिक हलचल से इतर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को उनकी औकात दिखाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड में दो टूक कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद खुद अमेरिका ने भारत से रूसी तेल खरीदने को कहा था। और वहीं दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ाने वाले खेल जगत से आज बेहद स्तब्ध करने वाली और दुखद खबर सामने आई। ओलंपिक स्टार मनु भाकर के कोच और दिग्गज शूटर जसपाल राणा का महज 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। म्यूनिख से लौटते वक्त फ्लाइट में उनकी तबीयत बिगड़ी थी। खेल जगत के शौक के बीच देश की सर्वोच्च अदालत से बच्चों के हक में एक बड़ा फैसला भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि माता पिता की कस्टडी विवाद में बच्चों को बेवजह मनोवैज्ञानिक टेस्ट नहीं कराया जा सकता। बच्चे कोई सबूत की वस्तु नहीं है। और बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे समाज में फैलती एक अजीब और खतरनाक बीमारी की। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के पाने की आंधी में एक युवा पशुओं का चारा खाते हुए नजर आ रहा है। ये वायरल वीडियो भी आपको दिखाएंगे। इन खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। भदोही में 16 जून को लगेगा बड़ा रोजगार मेला। 1900 पदों पर होगी भर्ती। टीएमसी में भारी बवाल। कल्याण बनर्जी ने ममता को दिया अल्टीमेटम, कहा उन्हें अपने और भतीजे अभिषेक में से किसी एक को चुनना होगा। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी। सीआईडी ने 14 जून को फिर भेजा सम्मन। 14 जून को दोपहर 12 बजे फिर से होगी पूछताछ। ओलंपियन मनु भाकर के कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष में निधन। मनु भाकर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय शूटरों के कोच और दिग्गज शूटर थे जसपाल राणा। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी के भदोही में युवाओं को नौकरी का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। भदोही जिले में 16 जून 2026 को रोजगार मेला लगाया जाएगा। इस मेले में कुल 1900 पदों पर भर्ती होगी। मेले में फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। विभिन्न पदों पर सैलरी 13,000 से 28,000 तक प्रति माह दी जाएगी। 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा और स्नातक पास युवा इस मेले में आवेदन कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से मेला लगेगा। ये मेला डीजेडी प्राइवेट आईटीआई सिंहपुर ज्ञानपुर में लगेगा। आवेदन आप rozgarsangam.up.government.in पर ऑनलाइन या मौके पर मेले में जाकर कर सकते हैं। युवाओं को सलाह दे दी गई है कि मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट या सीवी साथ लेकर आए। ये मेला बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। और जहां एक तरफ यूपी में रोजगार दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्यों से कहा है कि वे जिला स्तर पर जीडीपी का आंकलन तैयार करें। इससे विकास की जमीनी चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझा और हल किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य शिकायतों का तेजी से निपटारा करे ताकि विदेशी निवेश आकर्षित हो सके। बैठक में सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री पहली बार शामिल हुए। बैठक में ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर खास चर्चा हुई। कई मुख्यमंत्रियों ने सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने की मांग की। पीएम ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं की संख्या 3 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट पर भी ध्यान देने को कहा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की अपील की गई। और वहीं टीएमसी में अंदरूनी कला और ज्यादा गहरा गई है। श्रीरामपुर के सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को साफ चेतावनी दी है कि उन्हें अपने और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी में से
एक को चुनना होगा। कन्याल बनर्जी ने कहा है कि मेरे साथ कूड़ेदान जैसा बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण केस में उन्हें अचानक से हटा दिया गया, दूसरे वकील को भेज दिया गया। उन्होंने 45 साल के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी में घमंड बढ़ रहा है और टीएमसी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने डेरेक ओ ब्रायन को भी बता दिया है कि ममता को फैसला करना होगा, या तो अभिषेक रहेंगे या फिर वो। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से 60 से ज्यादा विधायक और 19 सांसद नाराज हैं। ये बयान टीएमसी के लिए एक मुश्किल समय में आया है। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर वाले मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीआईडी बंगाल ने उनसे बुधवार को 5.5 घंटे पूछताछ की थी, लेकिन अब जब जवाब से वो संतुष्ट नहीं है तो सीआईडी ने उन्हें 14 जून को दोपहर 12 बजे फिर से पेश होने के लिए नया समन भेजा है। मामला यह है कि अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कुछ नेताओं की नियुक्ति बताई थी। इसमें 70 विधायकों के हस्ताक्षर बताए गए, लेकिन टीएमसी विधायकों जैसे ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन शाह ने आरोप लगाया है कि 6 मई को बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था और उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। सीआईडी अब तक 13 विधायकों के बयान दर्ज कर चुकी है। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। यह मामला टीएमसी की अंदरूनी कलह को और बढ़ा रहा है। और अब खबर अंतर्राष्ट्रीय मंच से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड दौरे पर रूस से तेल खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना का मजबूती से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने खुद भारत से रूसी तेल खरीदने को कहा था, ताकि वैश्विक तेल बाजार स्थिर रहे और कीमतें ना बढ़े। जयशंकर ने कहा कि भारत तेल कीमत और उपलब्धता के आधार पर खरीदता है। उस समय यूरोपीय देश मध्य पूर्व का तेल खरीद रहे थे, जिससे भारत के लिए रूसी तेल सबसे सस्ता और आसान विकल्प बन गया। उन्होंने पश्चिम के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाए। जयशंकर ने कहा कि यूरोप हथियार बेचता है जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, फिर भी भारत पर सवाल उठाता है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देता है। और वहीं भारतीय शूटिंग जगत के लिए एक बड़ा सदमा है। ओलंपिक स्टार मनु भाकर के कोच और प्रसिद्ध शूटिंग कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है। वो सिर्फ 49 साल के थे। जसपाल राणा म्यूनिख में हुए शूटिंग वर्ल्ड कप के बाद भारत लौट रहे थे। फ्लाइट में उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों के इलाज के बाद गुरुवार 11 जून को उन्होंने जसपाल राणा भारतीय पिस्टल शूटर्स के हाई परफॉर्मेंस कोच थे। उन्होंने बतौर खिलाड़ी 1990 के दशक में शानदार प्रदर्शन किया। उनके नाम 4 एशियन गेम्स गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब शामिल है। उनके निधन से खेल जगत में मातम छा गया है। मनु भाकर समेत कई शूटरों ने उन्हें अपना गुरु माना। और वहीं एक मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग हो चुके माता पिता के बीच बच्चे की कस्टडी और मुलाकात के मामलों में बच्चों को सिर्फ साक्ष्य की वस्तु की तरह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने गुरुवार को साफ किया है कि बच्चों का मनोवैज्ञानिक या मनोरोग संबंधित परीक्षण बिना जरूरत के नहीं किया जा सकता। अदालतों को ऐसे आदेश देते समय न्यूनतम हस्तक्षेप और न्यूनतम संपर्क का सिद्धांत अपनाना चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि परीक्षण का आदेश यानी कि टेस्ट का आदेश देने से पहले अदालत को लिखित रूप से वजह दर्ज करानी होगी कि ये क्यों जरूरी है। कोर्ट ने जोर दिया कि बच्चे का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षण बाल केंद्रित और गोपनीय होना चाहिए। रिपोर्ट भी गोपनीय रखी जाएगी। ये फैसला पोक्सो मामले से जुड़ी कस्टडी विवाद में सामने आया। और आखिर में एक वायरल वीडियो। सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक सिर्फ व्यूज और लाइक्स पाने के लिए भूसा यानी पशु चारा खाते नजर आ रहा है। इस वीडियो को लेकर अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या व्यूज की भूख है या फिर मानसिक पागलपन है, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियोस सामने आती रहती है। पोस्ट में कई लोग लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ये कोई मजाक चल रहा है क्या, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। इस घटना ने सोशल मीडिया यूजर्स को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि वायरल होने की होड़ में लोग किस हद तक जा सकते हैं। वीडियो देखकर हर कोई हैरान और चिंतित है कि आखिर कोई भूसा कैसे खा सकता है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यह आदमी लगातार भूसा खा रहा है, चारा खा रहा है पशुओं का, और बाद में पानी भी पी रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।